जिस एसएचओ की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आईजी साहब इस एसएचओ को ये शीट दे रहे हैं, इस एसएचओ ने इस गरीब की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दिया। अब ये इज़्ज़तदार ख़ानदानी बंदा है, बच्चों का बाप है, बेटियों का बाप है, इसके ऊपर झूठे मुकदमे यानी कि डाल दिए। कितनी बड़ी ज़्यादती है। फिर हम लोग कहते हैं हमारी पंजाब पुलिस ठीक नहीं होती, इसीलिए पंजाब पुलिस बदनाम है इन जैसे एसएचओ की वजह से। पैसों का मुतालबा करते हैं, 3 लाख ले आओ तुम्हारी जान छोड़ देंगे, 4 लाख ले आओ जान छोड़ देंगे, नहीं तो सीसीडी के हवाले कर देंगे और सीसीडी तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी। क्या ऐसी वजह थी, क्यों पुलिस पकड़ कर लेकर गई है थाना सब्जाजार और झूठे मुकदमे आप पर क्यों डाले? ये जो 92 की FIR हैं या 80 की हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये तो मेरे जो लायर हैं बरिस्टर साहब मामला मान साहब, ये उन्होंने मुझे बताया कि आपके ऊपर 8 के ऊपर आप बेटा 8 मुकदमे दर्ज। आपको पता है 92 क्या होती है? 92 मुझे अब पता चला कि ये डकैती है और बड़ा गंदा मुकदमा है। ये जो बंद रोड का मदई बता रहे हैं, मुझे इसका पता ही नहीं है। मेरे सामने लाए, मुझे पता हो कि यार इसकी, मैंने वो कहे कि भाई ये मेरा चोर है। ये जो दुकान है सब्जाजार मेरा, कोई भी मुद्दई नहीं आया? कोई भी मुद्दई आया नहीं, मैं जानते नहीं, का भी मुद्दई नहीं कोई भी नहीं आया उस्मान साहब, कोई मुद्दई है ही नहीं। आप ये देखें कितनी बड़ी ज्यादती है। CCPO लाहौर, आप ये देखें कितनी बड़ी ज्यादती है। थाना सब्जाजार के SHO ने ये ज्यादती की है इस गरीब के साथ। इस बाइक की फाइल ये पड़ी हुई है और बाइक जो है वो थाने के अंदर बंद है, अभी भी पुलिस वाले दे नहीं रहे। कहते हैं भाई ये तो हमने दूसरे आपके पार्टनर पर डाल दी है कि ये डकैती की बाइक है। तो इनके पास जब इस तरह का कोई मुलज़म आ जाता है जो इनसे पैचअप नहीं करता, इनकी डिमांड पूरी नहीं करता, इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता, तो जितने भी मुकदमे होते हैं पूरे साल के, वो क्लियर करने के लिए फिर उसको बकरा बनाते हैं कुर्बानी का, और उस पर सारी FIR डाल देते हैं ताकि अपने मुकदमात क्लियर कर सकें। तो इस तरह के ये घिनौने खेल खेलते हैं और इसमें कोई एविडेंस नहीं थी। जज साहब ने बाकायदा तौर पर इसको डिस्चार्ज किया, कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है, कोई ततीमा बयान नहीं है जो इसके अगेंस्ट आया हो। सारी FIR नामलूम के ख़िलाफ़ है और उन्होंने ये सारा प्लान करके इसको जो है प्री प्लानिंग करके ज़ाती रंजिश की वजह से इसको ट्रैप किया गया सर। वो कहता है ये चीज़ें अपनी लेने आया तो मैं 3 किलो या 5 किलो मनशात डाल दूंगा तेरे ऊपर। SHO कहता है? SHO कहता है खुद। अब मैं तुझे सब इंस्पेक्टर मनशात फरोश भी बना दूंगा, डकैत तो मैंने बना दी है। जिस SHO की आप तस्वीर देख रहे हैं, जो IG साहब इस SHO को ये शीट दे रहे हैं, इस SHO ने इस गरीब की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दिया। थाना सब्जाजार में ये SHO तैनात है जिसका नाम है बशारत गुराया, और इस SHO ने इस गरीब के ऊपर 8 मुकदमे डाल दिए 392 के बिला वजह, ज़ाती रंजिश। अब क्यों 8 मुकदमों में नामजद किया, और वो भी ऐसा मुकदमा, इतना गंदा मुकदमा 392 394 यानी कि डकैती का मुकदमा। अब ये इज़्ज़तदार ख़ानदानी बंदा है, बच्चों का बाप है, बेटियों का बाप है, इसके ऊपर झूठे मुकदमे यानी कि डाल दिए। कितनी बड़ी ज़्यादती है। फिर हम लोग कहते हैं हमारी पंजाब पुलिस ठीक नहीं होती, इसीलिए पंजाब पुलिस बदनाम है इन जैसे SHO की वजह से। IG साहब, DIG साहब, CCPO लाहौर इस वीडियो पर नोटिस लें और इंक्वायरी लगाएं। ये बंदा बेगुनाह है और के बकौल मेरे हाथ में वो FIR हैं जो कि इस SHO ने इस गरीब के ऊपर दी। फिर उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन वाले पैसों का मुतालबा करते हैं। 3 लाख ले आओ तुम्हारी जान छोड़ देंगे, 4 लाख ले आओ जान छोड़ देंगे, नहीं तो CCD के हवाले कर देंगे और CCD तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी। यानी कि ये क्या हो रहा है हमारे कानून में, ये क्या हो रहा है हमारे कानून में? ऐसी कहाँ पर ये बताया जाता है इनको? कौन सी किताब में लिखा है कि आप इस तरह का जुल्म करें गरीब के साथ? बाकी क्या कहानी है इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम जी अब्दुल रज़ाक है। अब्दुल रज़ाक क्या करते हो? मैं भाई अपना काम करता हूँ फ्रूट का ज़िले मंडी में, ठीक है, और ये मेरा एक शौक है। अच्छा, ये अच्छा, दालतों वगैरह का। मेरी बात सुने, मेरी क्या ऐसी वजह थी, क्यों पुलिस पकड़ कर लेकर गई है थाना सब्जाजार और झूठे मुकदमे आप पर क्यों डाले? उस्मान साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद वकला का, ठीक है ना, जो एज ए मामला मान साहब है बरिस्टर हाई कोर्ट, उन्होंने मेरी बड़ी फेवर की है, ठीक है ना। और सबसे पहले बात यह है कि ये जो कहते हैं ना कि पुलिस मैं कहना कि इसका नाम मिटा दें। अच्छा, इसका नाम कोई गुंडा एज ए गुंडा करता रहा, ठीक है। उसकी वजह यह है, ये शरीफ आदमी को पकड़ते हैं,
एज ए ये 2-4-5 साल पहले भी किसी की कोई एफ आई आर अपनी लड़ाई के मामले थे या कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में है तो वो जरा 5-7 साल फेस करके उसमें बाइज़ बरी होता है, बरी होता है, जज साहब बरी कर देते साहब उसे बरी करते हैं, ठीक है। उसका वो डाटा मारते हैं आईडी कार्ड पे, सीआरओ CRO रिकॉर्ड चेक ओ जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਰਿਕਾर्ड है, ओ बरी वाला रिकॉर्ड भी डाल- बड़ी वाला रिकॉर्ड भी डाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जो ये मामला हुआ है ना, ये मामला हकीकतन कि मैं अल्लाह को हाथ करके कहता हूँ, ये जो 92 की FIR हैं या 80 की हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये तो मेरे जो लायर हैं बरिस्टर साहब मामला मान साहब, ये उन्होंने मुझे बताया है कि आपके ऊपर 8 के ऊपर आप बेटा 8 मुकदमे दर्ज हो। आपको पता है 92 क्या होती है? 92 मुझे अब पता चला कि ये डकैती है और बड़ा गंदा मुकदमा है। डकैती डकैती इनकाउंटर कर देती है। हाँ बिल्कुल, CCTV का प्रेशराइज करते हैं। और मैं सबसे पहले ये IG साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, गालबन जो हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज शरीफ साहबा, अच्छा क्यों पकड़ा मुतालबा? ना मुझे ये कहते हैं कि मेरा दोस्त है, ठीक है वो मेरा दोस्त था, ठीक है ना, लेकिन उसमें कोई मुकदमा 420 का 418 का चेक वगैरह का होगा। आपका दोस्त था वो? मेरा दोस्त था, उसकी वजह से आप उसकी वजह से ये कहता है कि मैं 5-6 दिन से तुम्हें, मैं कहा यार मुझे तुम ढूंढ रहे CDR लगाई। अच्छा, आपके दोस्त ने फ्रॉड किया है तो 420 लगती है, उस पर भी 392 उसके ऊपर भी 392 शनाख्त वाली डाल दी है, कोई 13वीं पैंट डाल दी है, ठीक है। हम सबसे बड़ी बात के फौजी के घर में थे जब हमें अरेस्ट किया है। अच्छा। ये जो बंद रोड का मदई बता रहे हैं, मुझे इसका पता ही नहीं है। अच्छा। मेरे सामने लाए, मुझे पता हो कि यार इसकी, मैंने वो कहे कि भाई ये मेरा चोर है। ये जो दुकान है सब्जाजार मेरा, ये कोई भी मुद्दई नहीं आया? कोई भी मुद्दई आया नहीं, मैं जानते पर्चे नहीं, का भी मुद्दई नहीं आया? कोई भी नहीं आया उस्मान साहब। कोई मुद्दई है ही नहीं। ये होती हैं झूठी FIR, इसके ढेर लगे हुए हैं हर थानों के अंदर, जंग लग चुके हैं FIRों को, मिसलों को, और बेगुनाह जेलों के अंदर सड़ रहे हैं झूठे मुकदमे। कोई यानी कि डकैती का मुलजम पकड़ते हैं, उस पर 10-10 झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब इस मतलब के इंक्वायरी लगाएं, इस मामले को देखें ताकि पता चले इस SHO ने कितनी बड़ी ज़्यादती की है इस गरीब के साथ। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर भाई ये हुआ कि जब FIR दे दी थी, इन्वेस्टिगेशन सगीर है ऐसे सगीर इन्वेस्टिगेशन, हाँ थाना सब। हाँ, वो आते वक्त ही मुझे कहता है कि कौन है भाई, किधर है, कौन पैसे तेरे पास तेरे पीछे लेके आएगा। मैं कहा भाई ना मैं चोर हूँ ना मैं डकैत हूँ, मैं एक मेहनत कश बंदा हूँ और बाल बच्चेदार हूँ, बहन भाइयों वाला हूँ। मैंने ना डकैती की है, ना मैंने चोरी की है, ना मैंने पैसे देने हैं, बात सीधी है। फिर वो कहने लगा कि जो तेरे मोबाइल है, वो जो मोटरसाइकिल है तेरा, ये मुझे किसी के बाप अच्छा, ने लेके दिया ना, आपने ये मैंने अपनी मेहनत से लिया है और 2 साल पहले का लिया है। अब ये डिस्चार्ज हो गए, ये पर्चे इसमें इंशाल्लाह ताला डिस्चार्ज हो गए। वकील साहब ने। ये मान साहब की बड़ी, फिर अभी पुलिस के पास आपकी मोटरसाइकिल और मोबाइल। मेरा मोबाइल है, उनके पास 2 मोबाइल है, एक नोकिया का, एक अच्छा नाज़रीन, बड़ी मज़े की बात है, एक मिनट नाज़रीन, एक मिनट, एक बड़े मज़े की बात है, जो चोरी डकैती करते हैं ना, जो डकैतियाँ डालते हैं रात को, वो जो डकैत के पास जो गाड़ी होती है ना, वो भी डकैती की होती है, चोरी की होती है। मज़े की बात यह है कि इनकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी, मतलब कि मोटरसाइकिल जो कि मेहनत करके मजदूरी करके ख़रीदी थी, उसकी पूरी मुकम्मल फ़ाइल जो है ना मेरे हाथ में है, ये दिखाएं ज़रा, ये फ़ाइल है IG पंजाब। आप ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। CCPO लाहौर, आप ये देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। थाना सब्ज़ाजार के SHO ने ये ज़्यादती की है इस गरीब के साथ। इस बाइक की फ़ाइल ये पड़ी हुई है और बाइक जो है वो थाने के अंदर बंद है, अभी भी पुलिस वाले दे नहीं रहे। कहते हैं भाई ये तो हमने दूसरे आपके पार्टनर पर डाल दी है कि ये डकैती की बाइक है। और ये एक मोबाइल का बॉक्स पड़ा हुआ है यहाँ पर, मोबाइल की रसीद भी पड़ी हुई है जो कि 29,000 रुपये का मोबाइल है, और ये भी मेहनत करके इस शख्स ने ख़रीदा था, ये भी पुलिस के पास है जो कि दे नहीं रहे। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर डकैत चोर ये हुआ या फिर वो हमारी पुलिस जो कि थाने के अंदर बैठी है मुंह खोल के मगरमच्छ बन के, वो डकैत बनी। अब इसके साथ डकैती हुई है या फिर इसने डकैती की, इसका फैसला आपने करना है। नाज़रीन, मैं बात करूंगा, इनके एडवोकेट हैं जो कि इनकी ज़मानत करवा के 8 FIRों को मतलब कि डिस्चार्ज करके वो लेकर आए हैं। अमालना मन साहब, इनसे बात करेंगे, ये लाहौर हाई कोर्ट के एडवोकेट है। सर कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र है। सारा मामला आपने देखा, जी
थाना सब्जाजार पुलिस ने ये इतनी बड़ी ज्यादती की है। आती की बिल्कुल ये एक्चुअली पुलिस करती क्या है, इनका तरीका वारदात है कि जितनी भी साल की एफआईआर होती हैं, रॉबरी की, डकैती की, नामालूम के ख़िलाफ़ एफआईआर होती हैं, तो इनके पास जब इस तरह का कोई मुलज़म आ जाता है जो इनसे पैचअप नहीं करता, इनकी डिमांड पूरी नहीं करता, इनकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता, तो जितने भी मुकदमे होते हैं पूरे साल के वो क्लियर करने के लिए फिर उसको बकरा बनाते हैं कुर्बानी का, और उस पर सारी एफआईआर डाल देते हैं ताकि अपने मुकदमात क्लियर कर सकें। तो इस तरह के ये घिनौने खेल खेलते हैं और इसमें कोई एविडेंस नहीं थी। जज साहब ने बाकायदा तौर पर इसको डिस्चार्ज किया, कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है, कोई ततीमा बयान नहीं है जो इसके अगेंस्ट आया हो, सारी एफआईआर नामलूम के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने ये सारा प्लान करके इसको जो है प्री प्लानिंग करके ज़ाती रंजिश की वजह से इसको ट्रैप किया गया सर। ट्रैप किया। एसएचओ बशारत गुराया एसएचओ का नाम है और उसकी गर्दन में सड़िया है और बहुत उसकी लैंग्वेज जो है वो बेहुदा किस्म की लैंग्वेज यूज़ करता है और ऊपर से धमकियाँ देता है कि अब तूने ये मोटरसाइकिल का मुतालबा या मोबाइलों वगैरह का अपने सामान का वो मेरा चेक है एक बोकर मैं अब ये 24 तारीख के बाद कोई भी एफआईआर पाकिस्तान पूरे में किसी भी थाने में एफआईआर होती है ना, क्या इसी साहब मैं समझूंगा, वो कहता है ये चीज़ें अपनी लेने आया तो मैं 3 किलो या 5 किलो मंशियात डाल दूंगा तेरे ऊपर। एसएचओ कहता है, एसएचओ कहता है खुद। अब मैं तुझे सब इंस्पेक्टर मंशियात फरोश भी बना दूंगा, डकैत तो मैंने बना दी है, अब मैंने तुझे मंशियात फरोश बना। मैं कहा यार ये मेरा हक है, ये मैं लूँगा कोर्ट के जरिए लूँ, चाहे आईजी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, मेहनत की कमाई है। इस तरह के गंदे एसएचओ जो है ना उसको भी इसी तरह ही उनकी तहकीकात करें जैसे ये शरीफ आदमी को मुलज़म बना के उसकी तफ्तीश करते हैं। आगे जो डिपार्टमेंट है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ख़त्म ही हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल जो ऑपरेशन पुलिस पकड़ती है वो ही इन्वेस्टिगेशन करे, पहले उसको पैसे दें, बाद में इन्वेस्टिगेशन को डिमांड ना दें, अपना घर बेच के ना दें, तो फिर वो पर्चे ऐसे ऐसे डाल देंगे कि जिसमें सारी ज़िंदगी जेल में गुजर जाए। लेकिन आपसे है कितने पैसों की डिमांड की थी भाईजान? सही नहीं, ये ऐसे शकीर तो लास्ट टाइम कहता था कि मुझे 30,000 रुपये देते, 50 देते, ये अपने मुंह में काला क्यों लगा लिया? मैं क्या भाई फिर तुम मोबाइल ही बेचता। नाज़रीन यकीन माने थानों के अंदर इस तरह मुंह खोल के बैठे हुए इन्वेस्टिगेशन वाले 3 लाख रुपए से मतलब कि मामला शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ कि 3 लाख लाकर दो फिर तुम्हारी जान छोड़ेंगे। 3 लाख से लेकर नीचे आते आते एएसआई सगीर जो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने 30,000 रुपये वो आ गया कि 30,000 रुपये दे दे फिर तेरी जान छाड़ देंगे, फिर 30,000 रुपये आ गया था। हाँ 30,000 रुपये कहता है ये मेरे जेब में से पैसे लगे हैं। तेन कोर्ट में खड़ा चोरों की तरह कोर्ट खड़ना, कभी 9 बजे जाना, तो अगले दिन जो रेंज करना मैंने बैरिस्टर साहब को, तो फिर 11:15 बजे जाना। ठीक है फिर लगाए हैं तो क्या वो तुमसे निकालेगा मुलजिम जो होते हैं उनसे? जाहिर बात है। कहता जी मुझे एसएचओ ने कहा भी मेरे भाई मेरे से तो कोई चीज़ नहीं पकड़ी गई, ना कोई मंशियात, ना कोई चोरी का मोबाइल, ना चोरी का मोटरसाइकिल। इसमें मैंने जेल भी मुफ्ती पर काटी है। कितनी जेल? कम से कम महीना सवा महीना, 15 दिन तो इन्होंने थाने बिठाए रखा है। 15 दिन थाने। और बड़ी बात है कि जो वज़ीर आला पंजाब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा को कि आईजी साहब को ये हुक्म फरमाएं कि जब कोई मुलज़म पकड़ते हैं उसके घर वालों को तलाक क्यों नहीं करने देते। और ये जो 24 घंटे वाला खेल और खिलौना खेला जा रहा है, ये थानों के अंदर मैडम साहब मत समझें। आप अपने वाले साहब की जगह पे काम करें, अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब की जगह पे काम करें। ये 24 घंटे में उस्मान साहब 24 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं काटते। अच्छा नहीं, ये तो 24 घंटे के अंदर नहीं, नो, ये तो 20-20 दिन साइडों में बैठा छड़ते हैं, बिजा में रखते हैं, साइड में अगवा करके उसके बाद आगे ला के जो 24 घंटे डालते हैं वो एफआईआर पे नंबर के मुतालबा करते हैं कि पैसे रिकवरी करवाते हैं, बिल्कुल पैसे दे, जहाँ पे मामला फिट हो गया तो छोड़ देते हैं। ये सौदाबाजी असल गवाहकार ये इन्वेस्टिगेशन वाले। और ये जो एसएचओ है बशारत गिराया, ये मेरी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ ले, मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई है हक अच्छा मेरी बात से लड़ने के लिए। मेरी बात सुने, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब इस टाइम यकीन माने मेरिट पे फैसले करते हैं। सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर नज़र आते हैं कि जो एसएचओ गलती करता है, झूठी एफआईआर काटता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त वो कार्रवाई करते हैं, वर्दी उतार देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने तो सुने हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ इसके पास एप्लीकेशन लेके और अपने हक के लिए। ठीक है, और मैंने ये भी सुना है ये घराया साहब से ही कि तू बेशक डीआईजी को चला जाई, एसएसपी को चला जाई,
ये जो मोटरसाइकिल है, तेरा सामान है, ये जो मोबाइल है और जामिया तलाशी है, ये मेरी क्यों नहीं दे रहा, जब कोर्ट ने मुझे क्लियर कर दिया। और कोर्ट ने जज साहिबान से भी मेरी ये आजदाना गुजारिश है कि जिसको 2-2, 4-4, 5-5 साल रीन्यू करके सामना करके केस डिस्चार्ज हो जाता है, बरी हो जाता है, उसकी FIR खत्म। अच्छा नाजरीन, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस गरीब के साथ ज़्यादती हुई है, और अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको कि हमारी पंजाब पुलिस ठीक हो सकती है या हमेशा इसी तरह रहेगी? थाने खूबसूरत कर दिए हैं, करोड़ों रुपए लगा दिए पूरे पंजाब के थानों के ऊपर, लेकिन पुलिस वैसी की वैसी है। पुलिस का निज़ाम कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। ये वैसी की वैसे काली भेड़ें मौजूद होंगी, मुंह खोल के गरीबों पर झूठी FIR देंगे, फिर पैसों का मुतालबा करेंगे। IG चेंज हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकती। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।